Hello student, let's start our new chapter Properties of Triangle. Introduction of Triangle. A triangle is a closed figure made of three line segment. ट्राइंगल आपका एक क्लोज्ड फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है. इसमें साइड्स होती हैं आपकी. फॉर एग्जांपल ये आपका एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है ए बी और जिसका नेमिंग है ए बी एंड सी. तो इसकी साइड हो जाएगी एक ए बी, नेक्स्ट इज बी सी एंड थर्ड वन इज सी ए. वर्टाइसेस इसके हो जाएंगे ए बी और सी. और जो एंगल्स है, जो हमारे एंगल्स फॉर्म होते हैं वो हो जाएंगे आपके. जो एंगल है उस पे क्या एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल बी का नाम हो जाएगा आपका ए बी सी. एंगल सी का नाम हो जाएगा ए सी बी और एंगल ए का नाम हो जाएगा बी ए सी. ओके. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन द साइड. 3 टाइप के होते हैं: स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल. स्केलन ट्राइंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है. नो इक्वल साइड और नो इक्वल एंगल. जब साइड ही आपकी इक्वल नहीं है तो एंगल्स भी आपके इक्वल नहीं होंगे. आइसोसेल्स में आपका 2 साइड्स इक्वल होती है और 1 साइड आपकी डिफरेंट होती है. सो 2 साइड्स इक्वल और 2 इक्वल्स एंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो आपके तीनों एंगल और तीनों साइड्स होती है वो इक्वल होती है, सेम होती है. सो 3 इक्वल साइड्स और 3 इक्वल एंगल्स और इसके हर एंगल आपके ऑलवेज 60 डिग्री के होते हैं. नेक्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल क्या होता है? ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री. जितने भी एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से आपके कम होते हैं. दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, इसमें आपके सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री से बड़े होते हैं. दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. राइट एंगल ट्राइंगल आपका, इसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है. दैट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल. Median of triangle. A median of connects a vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side. जो भी आपके अपोजिट वर्टेक्स होंगे उससे आपकी एक लाइन मिड पॉइंट से पास होते हुए जाएगी एक पूरी साइड के मिड में. दैट इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल. फॉर एग्जाम्पल आपका ए वर्टेक्स है, इससे आप एक स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं जो आपके इस पूरे ट्राइंगल का जो मिड पॉइंट है, बीच का पॉइंट है, उससे पास होते हुए अपोजिट लाइन पे आपकी अपोजिट साइड पे आपकी वो लाइन पास होके मिड पॉइंट से जाएगी. दैट इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्राइंगल. Altitude of triangle. The perpendicular line segment form a vertex to its opposite side is called altitude of the triangle. एक लाइन पे आपका जो एक वर्टेक्स है आपका, उससे एक स्ट्रेट लाइन बन रही है आपकी एक साइड पे. जो आपका थर्ड वाला वर्टेक्स है उससे आपकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है. दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, जो उस पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है. दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल. अब देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल बना है ए बी सी. आपकी ए सी क्या है, बेस है इस पूरे ट्राइंगल का. और आपका इस बेस से आप थर्ड वाले पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिस पे आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है. ये लाइन आपकी हो जाएगी एल्टीट्यूड, इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड. Exterior angle of the triangle. The exterior angle of triangle is equal to the sum of its two interior opposite angle. एक ट्रायंगल आपने बनाया है, ट्रायंगल के बाहर एक आपका लाइन एक्सटेंड हो जा रही है, बढ़ जा रही है,
जो ये लाइन आपकी आगे जा रही है, बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पे ये बन के जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, और ये आपके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, आप लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे तीनों एंगल का सम कितना होता है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। द मेजर ऑफ द थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल सम टू 180 डिग्री। एक ट्राइंगल है, उसमें एंगल से आपके एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, इन तीनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद वो 180 के इक्वल आता है। दैट इज कॉल्ड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। नेक्स्ट, पाइथागोरस थ्योरम। In a right angle triangle, the square of a hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. पाइथागोरस थ्योरम होता है जो आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होता है जिसका एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। उसमें जो सबसे बड़ी साइड रहती है, मतलब आपकी AC साइड, ये एक ट्राइंगल मैंने फॉर्म किया है ABC, इसमें जो सबसे बड़ी साइड है आपकी दैट इज AC, वो आपका उसका AC का स्क्वायर रहेगा, और वो स्क्वायर ये दोनों लाइन के स्क्वायर के इक्वल होगा। सो AC आपकी क्या है, हाइपोथेनियस, और AB एंड BC आपकी दो अलग अलग साइड है। तो आपका एक फॉर्मूला फॉर्म होता है कि आपका AC यानी जो सबसे बड़ी साइड है AC का स्क्वायर वो इक्वल रहेगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। मतलब इन दोनों लाइन का जब हम लोग स्क्वायर करके ऐड करेंगे वो आपके AC के मतलब हाइपोटेनियस लाइन के इक्वल आएगा, इसके मतलब स्क्वायर के इक्वल आएगा। दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। Let's start exercise 12.1. Which of the following triplet can be angle of a triangle? आपको 3 यहाँ पे डिग्री दी हुई है, एंगल्स गिवन है, इसको आपको सॉल्व करना है और बताना है कि वो ट्रिपलेट्स है या नहीं ट्राइंगल के। सो आपको 3 एंगल दिए हुए 76 डिग्री, 64 डिग्री एंड 40 डिग्री। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम तीनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, बिकॉज हमें पता है कि तीनों एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है। तो 3 एंगल आपको गिवन है, तीनों को हमने लिखा और वो किसके इक्वल है, आपके 180 डिग्री के है। सो हमने प्लस किया 76, 64 और 40 को, तो आया आपका 180 डिग्री। तो आपका जो 180 डिग्री है वो तीनों एंगल के सम के इक्वल है। सो आपका 76, 64 और 40 क्या है, एंगल्स ट्रिपलेट द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है। नेक्स्ट, two angle of a triangle are measure 60 degree and 75 degree. Find the measure of the third angle. आपको पता है कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं जिसमें से कि 2 आपको गिवन है, एक है 60 और एक है 75 डिग्री। आपको थर्ड एंगल फाइंड करना है। सो थर्ड एंगल हमें पता नहीं है तो हम उसे अज्यूम कर लेंगे। लेट द थर्ड एंगल बी x। हमें पता है कि सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो एक ट्राइंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम करने पे आएगा आपको 180 डिग्री। सो हमें एंगल ए दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल बी हमें दिया है 75 डिग्री और एंगल सी हमें फाइंड करना है जो कि हमने अज्यूम किया है कि वो एक्स है। तो एंगल सी की प्लेस पे हमने एक्स रखा इक्वल्स टू 180 डिग्री। 60 प्लस 75 करेंगे तो आएगा 135 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। सो 135 को हमें शिफ्ट करेंगे। सो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135 करेंगे
बिकॉज आपका 135 यहाँ प्लस हो रहा था तो वहाँ जाके माइनस होगा। सो 180 माइनस 135 करेंगे, आपका आएगा x इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। जो आपका थर्ड एंगल है वो है 45 डिग्री। नेक्स्ट, each of the two equal angle of a triangle is twice the third angle, find the angle of a triangle। बोल रहा है कि दो एंगल इक्वल है आपके थर्ड एंगल के, तो आपको एंगल्स फाइंड करने। हमें तो पता नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे। लेट द थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, क्या क्या हो गया, ट्वाइस है आपके, क्या फर्स्ट और सेकंड, मतलब दो एंगल आपके ट्वाइस है थर्ड वाले एंगल से। सो आपका एक है 2x, सेकंड वाला भी 2x बिकॉज ट्वाइस बोल रहा है यहाँ पे, और थर्ड वाला x। सो सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, हम जानते हैं। सो आपका हमने अज्यूम किया 2x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2x प्लस 2x 4x, 4x प्लस 1x इज 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो 5 को हमें सेकेंड साइड को शिफ्ट करना पड़ेगा। सो 5x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, सेकेंड साइड जाके वो डिवाइड होगा। सो 5 की टेबल से हम लोग 180 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 1 ज़ा 5 एंड 5 36 टाइम 180 डिग्री। तो आपकी x की वैल्यू फाइंड हुई, दैट इज़ 36 डिग्री। अब हम यहाँ x की प्लेस पे x की वैल्यू को पुट करके एंगल जो है वो फाइंड कर लेंगे। सो 2x की प्लेस पे रखेंगे 2, मल्टीप्लाई x की प्लेस पे रखेंगे 36, तो 2 मल्टीप्लाई 36 दैट इज़ 72 डिग्री। सेकेंड वाला भी सेम रहेगा, 2x है तो 2 मल्टीप्लाई x की प्लेस पे 36 आएगा आपका 72 डिग्री, और x की प्लेस पे 36 रखेंगे तो थर्ड एंगल इज 36। Hence the required angle are 72 degree, 72 degree and 36 degree. Next, one of the acute angle of a right angle triangle is 42 degree. Find the other acute angle. आपको एक acute angle दिया हुआ है जो कि है आपका एक वन ऑफ द acute angle of the right angle triangle बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसका एक एंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब आपका 90 डिग्री है, और सेकंड वाला एंगल आपका कितना है 42 डिग्री, और आपको अदर मतलब थर्ड वाला एंगल आपको फाइंड करना है। सो एक्यूट एंगल आपका जो भी रहेगा वही हमें फाइंड करना है, तो हम उसे अज्यूम करेंगे कि वो x है। हमें पता है सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री होता है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमने लिखा उसे 90 डिग्री। एक एंगल आपको दिया हुआ है दैट इज़ 42 डिग्री, और एक्यूट एंगल आपको फाइंड करना है तो हमने उसे अज्यूम किया था x है, तो एंगल सी की प्लेस पे x रखेंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 प्लस 42 करेंगे तो आएगा 132 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 32 को शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस हो रहा था, सेकंड साइड जाके वो माइनस होगा। सो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 132 डिग्री। माइनस करने पे आएगा x की वैल्यू 48 डिग्री। तो आपका अदर एक्यूट एंगल आया है 48 डिग्री। नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2। One of the side of a triangle is produced and the exterior angle formed is 180 degree। एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड को प्रोड्यूस किया, एक्सटेंड किया, बढ़ाया गया, तो उसमें एक एक्सटीरियर एंगल बढ़ाया गया, मीन्स वो बाहर का एंगल हो गया, तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, और उसमें एंगल फॉर्म हो रहा है 120 डिग्री। इफ़ द इंटीरियर अपोजिट एंगल आर इन द रेशियो, और अंदर के जो दो अपोजिट एंगल है, इंटीरियर मतलब अंदर, अंदर के दो अपोजिट एंगल है वो रेशियो में आपको दिए हैं, दैट इज़ 2:3, और आपको फाइंड करना है नेक्स्ट वाला एंगल। फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द ट्राइंगल, मतलब उसके सारे एंगल्स को आपको ट्राइंगल के फाइंड करना है। तो एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज़ 120 डिग्री।
इंटीरियर एंगल हमें रेशियो में दिया है, तो हम उसे लिख लेंगे 2x एंड 3x। रेशियो में तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम अज्यूम कर रहे हैं 2x एंड 3x। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि दो इंटीरियर एंगल के इक्वल में है एक्सटीरियर एंगल, तो आपका इंटीरियर एंगल है 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। सो 2 प्लस 3 हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से आपकी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 120 डिवाइडेड बाय 5 आएगा आपका, 5 से डिवाइड करने पे x की वैल्यू 24। 24 को हम x की प्लेस पे रखेंगे तो आपके दो एंगल फाइंड हो जाएंगे। ये देखिए 2x, x की प्लेस पे हमने 24 रखा, सो 2 मल्टीप्लाई 24 आ गया 48। 3x, x की प्लेस पे रखा, 3 मल्टीप्लाई 24 आया 72 डिग्री। दो एंगल फाइंड हो गए। अब इसमें हम सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला पुट करके थर्ड एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। सो 48 फर्स्ट एंगल प्लस 72 सेकेंड एंगल, और थर्ड एंगल हमें पता नहीं है, फाइंड करना है, तो थर्ड एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। 48 प्लस 72 120 प्लस थर्ड एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। थर्ड एंगल फाइंड करेंगे, सो 180 को माइनस करेंगे 120 से, आएगा आपका थर्ड एंगल इज 60 डिग्री। सो हमने तीनों एंगल फाइंड कर लिए। हेंस द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर 48 डिग्री, 72 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब इसमें आपको एक फिगर दिया हुआ है, उसमें आपको x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। इन ट्राइंगल CBD, ट्राइंगल देखते हैं कौन सा है ट्राइंगल CDB, ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं जिससे हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। सो आपका जो एंगल है, एंगल CDA मतलब CDA, ये वाला एंगल वो किसके इक्वल है, एंगल DCB के प्लस और एंगल CBD के, मतलब एंगल C और एंगल B के इक्वल है। कौन सा एंगल, एंगल D। सो एंगल D आपको दिया हुआ है दैट इज 85 डिग्री, एंगल C आपको दिया है 40 डिग्री, और एंगल B आपको फाइंड करना है दैट इज x। तो इजीली यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 40 को शिफ्ट करेंगे तो 85 माइनस 40 होगा, तो x आएगा आपको 45 डिग्री। हमें पता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इन ट्राइंगल ACD, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। सो इसमें हम सम ऑफ द एंगल वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, तो हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A 50 प्लस एंगल CY प्लस एंगल D 85 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है। सो 50 प्लस 85 हो जाएगा 135 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी इजीली, तो y इक्वल्स टू 180 माइनस 135 आएगा आपका y इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो आपका x है 45 डिग्री एंड y इज ऑल्सो 45 डिग्री। नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.3, question number 1 is ABC is a triangle right angled at C. If the AB equals to 25 centimeter and AC equals to 7 सेंटीमीटर, फाइंड BC। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया ABC वाला, उसमें बोल रहा है जो C वाला एंगल है वो आपका 90 डिग्री का है, मतलब राइट एंगल है। सो हमने यहाँ पे C वाला एंगल 90 डिग्री बनाया। दो साइड आपको गिवन है, थर्ड साइड आपको फाइंड करना है। सो आपकी AB जो साइड है वो है आपका 25 सेंटीमीटर, AC जो है आपका 7 सेंटीमीटर, और आपको BC वाली लाइन साइड साइड फाइंड करना है। सो इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोथेनियस, यानी आपकी AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB आपको गिवन है 25,
उसका स्क्वायर करेंगे इक्वल्स टू BC आपका फाइंड करना है, तो BC का स्क्वायर वैसे ही रखेंगे प्लस यहाँ पे आएगा 7 का स्क्वायर, यानी AC की प्लेस पे आएगा 7 का स्क्वायर। अब 25 मल्टीप्लाई 25, स्क्वायर का मतलब 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। सो 25 मल्टीप्लाई 25 आएगा 625 इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, मतलब 7 7 ज़ा 49। अब BC के लिए हमें 49 को शिफ्ट करेंगे। सो 625 माइनस 49 इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, माइनस करने पे आया आपका 576 इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। अब 576 आपका 24 का स्क्वायर होता है। सो BC का स्क्वायर और यहाँ पे 24 का स्क्वायर, मतलब 24 मल्टीप्लाई जब 24 करेंगे तो आपका आता है 576, मतलब 576। तो यहाँ पे मैं 24 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। सो स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा, BC की आपकी साइड आएगी 24 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, a 10-meter long ladder reaches a window 8 meter high from the ground and placing it against a wall at a distance x, find the distance of x। एक विंडो है जो वॉल पे बनी है 8 मीटर पे, और लैडर रखी हुई है, सीढ़ी रखी है, वो है आपकी 10 मीटर की, और आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। सो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहाँ पर। सबसे बड़ी साइड है ये, यानी 10 का स्क्वायर, फिर आएगा आपका 8 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। सबसे बड़ी साइड मतलब जो आपका पाइथागोरस थ्योरम का हाइपोटेनियस होता है, बड़ी साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं, उसका स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दो साइड का स्क्वायर का सम। तो हमने वही किया है, 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करने पे आया 100 प्लस 8 8 ज़ा 64 प्लस x स्क्वायर। 100 माइनस 64 किया इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो आया आपका 36। इन दोनों को माइनस करने पे 36 इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब x स्क्वायर 36 6 का स्क्वायर है, मतलब 6 6 ज़ा 36 होता है, तो हमने यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिखा, तो x का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कट हो गया, तो आपकी x की वैल्यू आई 6 मीटर। नेक्स्ट, द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 25 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनियस आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड इज 15 सेंटीमीटर। जो बची हुई टू साइड्स है उसमें से एक साइड आपको गिवन है दैट इज 15 सेंटीमीटर, और आपको थर्ड साइड की लेंथ फाइंड करना है। सो इन द राइट एंगल ट्राइंगल थर्ड साइड हमें पता नहीं है, तो हमने उसे अज्यूम किया कि वो x है। हाइपोटेनियस आपको गिवन है दैट इज 25 सेंटीमीटर। अब इसमें हम पाइथागोरस का थ्योरम लगा लेंगे। सो हाइपोटेनियस मतलब 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड आपको गिवन है दैट इज़ 15 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करेंगे आएगा 625 मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर दैट इज़ 225 प्लस x स्क्वायर। 625 माइनस करेंगे 225 को, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है, तो माइनस करने पे आएगा 400 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब 400 आपका 20 का स्क्वायर होता है। सो 20 मल्टीप्लाई 20 करने पे आपका 400 आता है, तो हम लोग उसको 20 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 20 स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कट हुआ, 20 का स्क्वायर कट हुआ, सो आपकी एक्स की वैल्यू आई 20 सेंटीमीटर। हेंस द थर्ड साइड इज 20 centimeter. Okay student, chapter 12 is completed. Thank you.